नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था भारत में हुए अरब आक्रमणों के बारे में, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे भारत में हुए तुर्क आक्रमणों के बारे में। उससे पहले एक विशेष बात, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ इसका हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि मैं प्राचीन मध्य आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास की पूरी सीरीज़ बनाती हूँ और आप उसे पढ़ें, समझें, याद करें, तो आप निश्चित तौर पर ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं भारत पर हुए तुर्क आक्रमणों की। तो भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए थे उसमें 3 व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण हैं। पहला है सुबुक्तगीन, दूसरा है गजनवी, तीसरा है गौरी। तो भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो सुबुक्तगीन ने किया था। अब ये सुबुक्तगीन कौन है? ये अलप्तगीन का गुलाम और उत्तराधिकारी है। और ये अलप्तगीन कौन? जिसने गजनवी साम्राज्य की नींव रखी। तो इस सुबुक्तगीन में भारत पर पहला आक्रमण किया हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, और ये जयपाल संबंधित है पेशावर से, और इस युद्ध को कहा जाता है वेहंद का युद्ध। तो भारत पर आक्रमणों में, तुर्क आक्रमणों में 3 व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है सुबुक्तगीन, दूसरा है गजनवी, तीसरा है गौरी। तो सुबुक्तगीन था अलप्तगीन का गुलाम था और उत्तराधिकारी था। और ये अलप्तगीन कौन है? ये अलप्तगीन है गजनवी साम्राज्य की जिसने नींव रखी थी, वो व्यक्ति है। तो सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध, और ये जयपाल संबंधित था पेशावर से, और इस युद्ध को कहा जाता है वेहंद का युद्ध। अब बात करते हैं गजनवी की। गजनवी की उपाधियां है अमीन उल मिल्लत, यानी मुसलमानों का संरक्षक, और दूसरी है यामीन उल दौला, यानी खलीफा का दायां हाथ। इस गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसका पहला आक्रमण था 1001 में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध। ये जयपाल हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है। गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ, जो वर्तमान गुजरात में है, उसके विरुद्ध था। उस समय इस सोमनाथ का जो शासक था वो चालुक्य भीमफस्ट था। इस युद्ध में गजनवी की जीत होती है। धन की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसने काफ़ी लूटपाट की थी, और कहा जाता है कि इसने सोमनाथ में जो शिवलिंग है उसके टुकड़े कर दिए, और उन टुकड़ों को उसने मक्का मदीना भिजवा दिया, जहाँ मस्जिद की सीढ़ियों में इस मंदिर के टुकड़ों को, मूर्ति के टुकड़ों को चिनवा दिया गया था। और गजनवी ने उपाधि धारण की इसके बाद बुत शिकन की, यानी मूर्ति भंजक की इसने
उपाधि धारण की। तो भारत में दूसरा आक्रमणकारी है गजनवी। इसकी उपाधियां हैं अमीन उल मिल्लत, जिसका मतलब है मुसलमानों का संरक्षक, यामीन उल दौला यानी खलीफा का दायां हाथ। इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसका पहला आक्रमण था 1001 में हिंदूशाही शासक जयपाल के विरुद्ध, और ये जयपाल हार जाता है और ये आत्महत्या कर लेता है। इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ चालुक्य वंश का शासन था। भीम फर्स्ट वहाँ का राजा था, हार जाता है। और धन की दृष्टि से ये सोमनाथ आक्रमण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की, काफ़ी धन प्राप्त किया इस आक्रमण में। कहा जाता है कि इसने सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी मूर्ति को खंडित किया और उसके टुकड़ों को उसने मक्का मदीना भिजवा दिया, जहाँ मस्जिद की सीढ़ियों में इन टुकड़ों को चिनवा दिया गया था। और इसने धारण की बुत शिकन की उपाधि धारण की। बुत की शिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, क्योंकि इस्लाम में किसी मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है। इसी कारण से जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए उसने भारतीय मंदिरों और मूर्तियों को विशेष तौर से खंडित किया था। अब बात करते हैं गजनवी के अंतिम आक्रमण की। 1027 ईस्वी में गजनवी ने सिंध के जाट व खोखरों के विरुद्ध अंतिम अभियान किया था लूटमार के कारण। गजनवी के भारत आक्रमण का परिणाम रहा कि खैबर दर्रे पर तुर्कों का अधिकार हो गया और दूसरा पंजाब तुर्कों के हाथ में चला गया। बात की जाए गजनवी के दरबारियों की, तो इसके दरबार में कई विद्वान थे, जिसमें महत्वपूर्ण हैं फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की थी। और इस शाहनामा से फारस के आफरा सियाब वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा था फरुखी, तीसरा था अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की। इस किताब को 11वीं सदी का भारत का आईना कहा जाता है। ये अलबरूनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दरबारी है, जिसने ज्योतिष को पढ़ा, भारतीय पुराणों को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, संस्कृत को पढ़ा। अगला है कुतुबी, जिसने तारीख ए यामीनी की रचना की। अगला है बेहाकी, फिर है ऊसरी। गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाट व खोखरों के विरुद्ध था। गजनवी के भारत आक्रमण का परिणाम ये रहा कि जो खैबर दर्रा, जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से जोड़ता है, उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया और पंजाब पर तुर्कों का अधिकार हो गया। गजनवी के दरबार में कई विद्वान दरबारी थे, जिसमें फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की, और इस शाहनामा किताब से फारस के आफरा सियाब वंश की जानकारी होती है। फिर है फरुखी, फिर है अलबरूनी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दरबारी और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी पर पूछे जाते हैं कि किसके दरबार में था, इसकी किताब कौन सी है। तो अलबरूनी पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय ज्योतिष को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, भारतीय दर्शन को पढ़ा। संस्कृत पढ़ने वाला पहला तुर्क मुसलमान यही था। इसकी किताब है किताबुल हिंद, इसका दूसरा नाम तहकीक हिंद भी है।
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। इसे 11वीं सदी का भारत का आईना भी कहा जाता है। अन्य दरबारी था उतुबी, जिसने त्वारी के यामिनी की रचना की, फिर वहा की और ऊसरी इसके दरबारी थे। गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पहला जिसने सुल्तान की उपाधि ली। इसके दरबार में हिंदू भी थे, जिसमें सेवद राय और तिलक उनके नाम थे। इसने 2 भाषा वाली चांदी की मुद्रा चलाई, जिस पर अरबी और संस्कृत में लेख लिखे हुए थे। नावक तुर्की धनुष को कहते हैं। विद्याधर चंदेल इसके समय का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसने भारतीय राजाओं को गजनवी के विरुद्ध एकत्रित किया था। इस विद्याधर चंदेल और धंग ने मिलकर कन्नौज के शासक राजपाल की हत्या कर दी थी। ये राजपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का था और 1016 में जब गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो ये कन्नौज छोड़कर भाग गया था। इतिहासकार उतुबी कहते हैं कि गजनवी ने भारत पर आक्रमण इस्लाम के प्रचार के लिए किया था, जबकि इरफान हबीबी कहते हैं कि इसके भारत आक्रमण का उद्देश्य धन की प्राप्ति था। गजनवी पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। गजनवी के दरबार में हिंदू भी थे, सेवद राय और तिलक। गजनवी ने 2 भाषाओं वाली रजत मुद्रा शुरू की, जिसमें अरबी और संस्कृत में लेख लिखे गए थे। नावक तुर्की धनुष को कहा जाता है। विद्याधर चंदेल इसके समय का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसने भारतीय राजाओं को गजनवी के विरुद्ध एकत्रित किया था। विद्याधर चंदेल व धंग ने मिलकर कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि जब 1016 ईस्वी में गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो ये कन्नौज को छोड़कर भाग गया था। अब इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं कि गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो इतिहासकार उतुबी कहता है कि इसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया था, जबकि इतिहासकार इरफान हबीबी कहते हैं कि इसने धन की प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किया था। तो आज हमने बात की भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों में सुबुक्तगिन और गजनवी की। अगले पार्ट में क्लास जारी रहेगी। अब एक और विशेष बात, इसके अलावा मेरा एक अन्य यूट्यूब चैनल और भी है, जिसका नाम है मेहाई एजुकेशन अड्डा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं जॉब, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित वीडियो डालती रहती हूँ। आप वहाँ भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉगर पर मेरा ब्लॉग भी है, फर्स्ट सरकारी नौकरी, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद। और आज का आपका प्रश्न है कि गजनवी के बाद गौरी ने आक्रमण किया था, तो गौरी का जो आक्रमण हुआ था भारत पर, वो पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद।